हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि रिजल्ट आउट हो चुका है और मेरे पीछे इस टाइम है कट ऑफ। तो आप सभी लोग अपने सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ जानना चाहते हैं, तो कट ऑफ के बारे में ये करके डिस्कशन करते हैं। अ वेरी बिग कंग्रेचुलेशन टू ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव क्वालिफाइड जेआरएफ। आपकी मेहनत रंग लाई, फाइनली आपका जेआरएफ हो गया है। लेकिन जिन स्टूडेंट्स का अभी जेआरएफ नहीं हुआ है, आपकी जर्नी खत्म नहीं हुई है, आप प्लीज़ मेक श्योर कि आप दिसंबर के लिए प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम टाइम है। तो बात करते हैं कट ऑफ की। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इकोनॉमिक्स की क्या कट ऑफ गई है। इकोनॉमिक्स की कट ऑफ गई है 210, क्योंकि एक ही शिफ्ट के अंदर एग्जामिनेशन हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरली कट ऑफ है 210। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, देन ये पीडब्ल्यूडी कैटेगरी रहता है, तो ये कट ऑफ रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए केवल लेक्चरशिप के लिए 182, 160, 164, 148, 144, तो ये गई असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। पीएचडी के लिए 154, 140, 140, 130। तो ये इकोनॉमिक्स की हो गई। मैं मेन सब्जेक्ट्स की बात करूंगा, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए ये जो पीडीएफ है पूरा का पूरा टेलीग्राम चैनल के अंदर शेयर कर लिया जाएगा, तो आप वहां पे देख लीजिएगा। पॉलिटिकल साइंस के यहाँ पे आप देख सकते हैं परसेंटाइल वाइज रिजल्ट आया है। तो 99.7 परसेंटाइल रिजल्ट आया है। और परसेंटाइल के अंदर रिजल्ट क्यों आता है? क्योंकि एक से ज्यादा शिफ्ट के अंदर जब एग्जामिनेशन होता है, पेपर का लेवल एक शिफ्ट में मुश्किल हो सकता है, एक में हार्ड, एक में इजी हो सकता है। तो इस वजह से उसको बैलेंस करने के लिए परसेंटाइल के अंदर रिजल्ट आता है। इसमें नॉर्मलाइजेशन भी कौन करता है? तो इस तरीके से ये परसेंटाइल के अंदर रिजल्ट आया है यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के अंदर। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं पता चलेगा कि क्या रहा क्या नहीं रहा, कुछ नहीं यहाँ आइडिया होगा। देन हम चलते हैं पॉलिटिकल साइंस के बाद फिलोसफी की। फिलोसफी में आपको कट ऑफ दिख रही है साफ साफ, 202 गई है जेआरएफ के लिए। यहाँ पे आप पूरी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं 202 जनरल कैटेगरी, 190, 198, 188, 168, 158। ओके, देन फिलोसफी के बाद हम चलते हैं साइकोलॉजी की तरफ। साइकोलॉजी 222, 210, 212, 194, 198, ये नेट की हो गई और ये आपकी पीएचडी की कट ऑफ हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद साइकोलॉजी के बाद फिलोसफी के बाद चलते हैं साइकोलॉजी की तरफ। तो साइकोलॉजी में कट ऑफ क्या गई है यहाँ पे आप देख सकते हैं। हाँ, साइकोलॉजी 222, ऊपर फिलोसफी था, नीचे साइकोलॉजी है, तो ये साइकोलॉजी हो गया। देन साइकोलॉजी के बाद हम चलते हैं सोशियोलॉजी की तरफ। सोशियोलॉजी 100 204 गई है। देन 204 जेआरएफ, 192, 192, 180, 176, 174, 150। देन यहाँ पे 180, 164, 164, 152, 150, 136, 118। देन सोशियोलॉजी के बाद हम चलते हैं हिस्ट्री की तरफ। तो हिस्ट्री भी परसेंटाइल के अंदर आया है। परसेंटाइल में जब रिजल्ट आता है तो कुछ पता नहीं चलता है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती ही नहीं है। तो यहाँ पे परसेंटाइल के अंदर है, ये स्टूडेंट से कंफर्म है कि पता चलेगा। और हाँ, यहाँ पे एक चीज आप और याद रखिएगा कि जब भी परसेंटाइल के अंदर स्कोर आता है तो वो नॉर्मलाइजेशन भी हो रहा है। तो कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स बढ़े होंगे, कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स घटे होंगे। उन स्टूडेंट्स के मार्क्स बढ़े होंगे जिनका शिफ्ट मुश्किल होगा, एंड उन स्टूडेंट्स के मार्क्स घटे होंगे जिनका शिफ्ट आसान होगा। ठीक है, अगेन मैं बता दे रहा हूं, जिनके मार्क्स, देखो दो शिफ्ट है, नॉर्मलाइजेशन होता है यहाँ पे। जिसका शिफ्ट, जिसकी कैटेगरी मुश्किल आई थी तो उनके मार्क्स बढ़ते हैं, जिनकी कैटेगरी इजी आती है उनके मार्क्स घटते हैं। तो यहाँ पे हमें हिस्ट्री के अंदर इस तरीके से देखने को मिला है जिन स्टूडेंट से मेरी बात हुई है। ओके, हिस्ट्री हो गया। फिर उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी आप यहाँ पे देख सकते हैं 208, ये एंथ्रोपोलॉजी कट ऑफ हो गई, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे। फिर उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी के बाद कॉमर्स हो गया। कॉमर्स में अगेन परसेंटाइल के अंदर रिजल्ट आया, तो कुछ नहीं पता चलता यहाँ पे। ठीक है, एजुकेशन में देख सकते हैं 218, 206, 208, 190, 192, 192, 164। यहाँ पे ये रहा आपका नेट का कट ऑफ और ये रहा पीएचडी कट ऑफ। देन उसके बाद एजुकेशन के बाद सोशल वर्क देख लीजिए आप। एक ही शिफ्ट के अंदर एग्जामिनेशन हुआ था तो कोई दिक्कत नहीं हुई, उसके अंदर आपका सीधे रिजल्ट आ ही गया। डिफेंस स्टडीज के अंदर देख लीजिए 228, 222, 226, 216, 204, 196। देन उसके बाद हम चलते हैं होम साइंस की तरफ। तो होम साइंस 214 हो गया, 202, 200, 194, 186, 142। देन उसके बाद हम चलते हैं होम साइंस के बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ। ये रही जेआरएफ कट ऑफ, ये रही नेट की कट ऑफ। देन उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बाद पॉपुलेशन स्टडीज दिया हुआ है। पॉपुलेशन स्टडीज का आप कट ऑफ यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद पॉपुलेशन स्टडीज के बाद म्यूजिक हो गया। म्यूजिक के बाद हम चलते हैं मैनेजमेंट की तरफ। तो ये रहा मैनेजमेंट, देख सकते हैं आप कट ऑफ क्या रहा हुआ है। ठीक है, कैटेगरी वाइज पूरा यहाँ पे दिया हुआ है। ये जेआरएफ है, ये नेट है, ये आपका पीएचडी है। देन उसके बाद मैनेजमेंट के बाद हम चलते हैं मैथिली। मैथिली के बाद हम चलते हैं बंगाली। ये सारे आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हिंदी लिटरेचर हो गया आपका। हिंदी लिटरेचर की कट ऑफ जनरल कैटेगरी 130, 132, काफ़ी कम कट ऑफ गई है। नहीं नहीं, सॉरी, परसेंटाइल है, 99 परसेंटाइल ये यहाँ पे गया हुआ है। तो ये हो गया आपका, अगेन परसेंटाइल है, परसेंटाइल से कुछ पता नहीं चलेगा आपको। कन्नड़ हो गया, कन्नड़ी कट ऑफ यहाँ पे आप देख सकते हैं। कन्नड़ के बाद मलयालम हो गया, मलयालम के बाद हो गया आपका उड़िया, उड़िया के बाद हो गया आपका पंजाबी, पंजाबी के बाद हो गया आपका संस्कृत। देन
तमिल हो गया, तमिल के बाद हो गया तेलुगु, तेलुगु के बाद हो गया आपका उर्दू, उर्दू के बाद अरबिक, अरबिक के बाद इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर जनरल अगेन परसेंटाइल के अंदर है यहाँ पे 99, तो कुछ पता नहीं चलेगा यहाँ पे, स्टूडेंट से बात करके पता चलेगा, और उसमें भी क्लैरिटी नहीं मिल पाएगी क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स क्वेश्चन ऊपर गए होंगे, कुछ के नीचे गए होंगे। लिंग्विस्टिक हो गया, देन उसके बाद चाइनीज़ हो गया, चाइनीज़ के बाद डोगरी हो गया, नेपाली हो गया, नेपाली के बाद मणिपुरी हो गया, मणिपुरी के बाद असमीज़ हो गया, एंड बाकी सब्जेक्ट्स के इस तरीके से दिए हुए हैं। गुजराती, गुजराती के बाद मराठी, फ्रेंच हो गया, ओके, फ्रेंच के बाद स्पेनिश हो गया। मैं मेन सब्जेक्ट्स को बता देता हूँ केवल, बाकी प्लीज़ मेक श्योर कि आप पीडीएफ उठा लीजिएगा और पीडीएफ उठा के वहाँ से देख लीजिएगा, ओके। लॉ की आप यहाँ पे देख सकते हैं 216, 204, 206, 188, 184, 190। फिर उसके बाद लॉ के बाद लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज़, बुद्धिस्ट स्टडीज़, कंपैरेटिव, मास कॉम हो गया, मास कॉम के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो देख लीजिए एक बार क्या कट ऑफ गई है जनरल कैटेगरी की। 216, 200, 202 ये मास कॉम की हो गई। परफॉर्मिंग आर्ट, म्यूजियोलॉजी, आर्कियोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, ये सब छोटे छोटे सब्जेक्ट्स होते हैं। यस हाँ, ज्योग्राफी की आप कट ऑफ यहाँ पे देख लीजिए। ज्योग्राफी की 204, 194, 198, 184, 176, 190 ये ज्योग्राफी की हो गई। देन उसके बाद सोशल मेडिसिन हो गया एंड फोरेंसिक साइंस हो गया, फिर पाली हो गया, कश्मीरी कोंकण, कंप्यूटर साइंस भी आप देख लीजिए एक बार। कंप्यूटर साइंस यहाँ पे जनरल कैटेगरी 218, 206, 202, 194, 196, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं इन्वायरमेंट इलेक्ट्रॉनिक साइंस की तरफ। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, ठीक है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल के अंदर। आप टेलीग्राम चैनल फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए सभी के सभी स्टूडेंट्स, और उसके साथ साथ टेलीग्राम के साथ साथ आपको ये टेलीग्राम के साथ साथ आपको यहाँ भी मिल जाएगा जो हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे भी आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो फटाफट आ जाइए भाई, सभी के सभी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लीजिए। देन अगर कोई स्टूडेंट है अब देखो बात आती है कि दिसंबर 2024 के बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि सर अभी क्वालिफाई नहीं हो पाया तो हम क्या करें। तो आप लोगों के लिए मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर भले ही आपने अभी एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं किया है और आप दिसंबर 2024 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप इस टाइम पीरियड पे कर सकते हैं, आपके पास टाइम है। लेकिन अगर आप इसी गम में रह जाएंगे कि रिजल्ट हमारा अच्छा नहीं आया है और प्रिपरेशन के लिए डिले करते चले जाएंगे तो काफ़ी लेट हो जाएगा। तो देखो बूस्टर कोर्स आप सभी लोगों के लिए आ रहा है इस टाइम पीरियड पे, दिसंबर 2024 के स्टूडेंट्स के लिए ही। नोटिफिकेशन मैक्सिमम 15 दिन के अंदर एनटी की तरफ से आउट हो जाएगा। दिसंबर 2024 के लिए बूस्टर कोर्स आ रहा है। यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज हाई क्वालिटी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस होगी, फुली सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, आपका रिवीजन बहुत बढ़िया हो जाएगा, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पेपर 1, पेपर 2 सारी चीजें आपको एक जगह मिल जाएंगी। सिंपली आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऊपर जाइए और एनरोल कर लीजिए इस कोर्स के अंदर। देखो यहाँ पे फाउंडेशन कोर्स भी आपको मिलेगा, बूस्टर कोर्स तो है ही, उसके साथ साथ जो फाउंडेशन कोर्स है वो भी मिलेंगे। तो देखो प्राइस बहुत कम है, केवल 4000 रुपये में आपको कोर्स मिल रहा है दिसंबर 2024 के लिए। लेकिन जो जून के स्टूडेंट है अभी से प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, केवल 8000 रुपये में कोर्स है। तो आप सीधे जाइए ऐप के अंदर, वहाँ पे जाइए, वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे एनरोल कर लीजिए। साथ ही साथ आपको सारी चीज़ें मिल जाती है, देखो पेपर 1 में मिल जाता है, पेपर 2 में मिल जाता है, ठीक है, टेस्ट सीरीज में मिल जाती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाता है, सब की सब चीज़ें मिल जाती हैं आपको। तो बेटर होगा कि आप एनरोल कर लीजिए। गूगल फॉर्म आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर गूगल फॉर्म भी है, आप उसको भी फिल कर दीजिए एंड दिसंबर 2024 की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। ओके गाइस, सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस के अंदर, बाय बाय।